हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्रोशिया से आपको ये सुंदर सा रोज़ फ्लावर बनाना बताऊंगी। इस वीडियो में हम रोज़ फ्लावर बनाना, इसकी लीफ कैसे बनती हैं, इसका पॉट विद सॉइल कैसे बनता है तथा इसको असेंबल कैसे करते हैं, सारा कुछ एक ही वीडियो में बनाना सीखेंगे। इसको बिल्कुल एज इट इज़ और इतना ही सुंदर बनाने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये 4 कलर का 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है। इसके पॉट में भरने के लिए थोड़ी सी फाइबर ली है। लीफ में लगाने के लिए ये पतला वाला तार लिया है और फूल में लगाने के लिए ये थोड़ा मोटा वाला तार लिया है। और इसके अलावा हमें एक यार्न नीडल चाहिए, एक कैंची, और ये मैंने 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। और इसको चिपकाने के लिए हमें ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैंने यूज़ करी है। इस फ्लावर पॉट को बनाने के लिए हमें सिर्फ इसी बेसिक सामान की ज़रूरत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये रोज़ फ्लावर बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। और स्लिप नॉट लगाने के बाद हम इसमें 52 यानी 52 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 चैन हो गई। इस तरह से हम इसमें 52 चैन बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 52 चैन हो गई। अब हम इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन छोड़ के 7वीं चैन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। इसके लिए यार्न ओवर करेंगे। और देखिए फिर से काउंट करती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 7वीं चैन में ये है, इसको पुल करेंगे यार्न को, और 2 लूप का एक लूप करेंगे और फिर 2 लूप का एक लूप करेंगे। इस तरह से 7वीं चैन में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर सेम स्टिच में से हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे। ये अब इसके बाद देखिए हम 2 चैन स्किप करके, 1 और 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 2 चैन बना के सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। ये सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए ये हमारा जिगजैग आता चला जाएगा। इसके बाद देखिए फिर हम नीचे की साइड में 2 चैन फिर स्किप करेंगे, फिर तीसरी चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऊपर 2 चैन लेके और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। इसको हम लास्ट तक, इसी प्रोसेस को लास्ट तक करेंगे। देखिए मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हम नीचे डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चैन बना के फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। ऊपर हमें 2 चैन बनानी है और नीचे 2 चैन स्किप करनी है। तो इस तरह से ये हमारा जिगजैग आता जाएगा। देखिए फिर से बताती हूँ मैं। अब हमने इसमें 2 चैन बना के डबल क्रोशिया ली थी, अब इसमें 2 चैन स्किप करेंगे हम, 1 और 2 चैन स्किप, तीसरी चैन में डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे, फिर सेम चैन में डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन स्किप करके एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे, फिर सेम स्टिच में से एक डबल क्रोशिया। और इसको रिपीट करते हुए देखिए, अब तक आपको समझ आ गया होगा। इसको रिपीट करते हुए हम इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये लास्ट तक इस तरह से बनाते हुए ये जिगजैग कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब हम देखिए, अब यहाँ पे हमारी एक चैन बची है, तो ये सुई हमारी अंदर सिलाई में दब जाएगी। अब हम देखिए इसमें एक चैन लेंगे और इसे टर्न कर लेंगे, और जो हमारा ये स्पेस है, अब हम एक चैन और लेके इस स्पेस में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद जो हमारा ये छोटा स्पेस है, ये तो बड़ा स्पेस है हमारा ये वाला, इन दोनों के बीच में जो छोटा स्पेस है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये फिर हम एक चैन बनाएंगे और अगले स्पेस में फिर हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया कर ली। अब इसके आगे जो छोटा वाला स्पेस है इसमें हमें इसे एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ये वो सॉरी सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से हर स्पेस में फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बन गई। और नेक्स्ट छोटे वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से करते हुए हम हर जिगजैग में जो हमारा वी बना हुआ है इसमें ये कंगूरे बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बड़े वाले स्पेस में 6 डबल क्रोशिया, छोटे वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया के द्वारा जोड़ देंगे। फिर बड़े वाले स्पेस में 6 डबल क्रोशिया, फिर छोटे वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। और इस तरह से ये हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये पूरी लाइन में इस तरह से ये स्टिच बना ली, 6 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट उसमें सिंगल क्रोशिया। अब हमारी ये लास्ट गैप बचा है, इस स्पेस में हम देखिए पहले एक चेन लेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। और लास्ट स्पेस में हम इसे सिंगल क्रोशिया के द्वारा जोड़ देंगे। और इस धागे को हम थोड़ा लंबा काट देंगे, फिर हम ये धागा हमारे असेंबल कर जब हम इसे असेंबल करेंगे तो उस समय काम आएगा। अब इसमें एक चैन लेके इसे इसमें से निकाल देंगे। ये हमारे फ्लावर का वो पैटर्न बन के तैयार हो गया। अब जब हम इसे असेंबल करेंगे तो हम इसे फ्लावर की शेप में टर्न करेंगे इस तरह से घुमाते हुए। चलिए अब हम इसकी लीफ बनाते हैं। बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर लिया है और ये मैंने 16 सेंटीमीटर के 2 तार काट लिए हैं, जो मैंने आपको पतला वायर दिखाया था। ये लीफ में अंदर भरा जाएगा, इससे इसकी लीफ की अच्छी शेप आएगी। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम 9 चेन बनाएंगे। स्लिप नॉट बना के सबसे पहले इसमें 9 चेन बनाएंगे। ये देखिए इसको टाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। 9 चेन बनाने के बाद सबसे पहले एक ऐसी बनाएंगे, मतलब सिंगल क्रोशिया। इसको तार को इसमें इंसर्ट करते हुए और इस तार को हम बीच से थोड़ा सा मोड़ लेंगे जिससे हमें इसमें लगाने में आसानी रहे। अब इसमें देखिए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये, और इसमें तार को इसमें ही इंसर्ट करना है इस तरह से। देखिए ये इस तरह तार को देखिए इसके ऊपर रखा। थोड़ी सी पहले डिफ़िकल्टी आएगी ये। और ये जो हमारा ये वर्किंग यार्न है इसे इसके देखिए इन दोनों के बीच में हम तार को रखेंगे क्रोशिया और इसमें से, और जो लूप हमने 2 लूप ले लिए हैं और जो हमारा वर्क यार्न है इसको इसमें से निकाल देंगे। ये हमारी इसमें एक स्लिप स्टिच बन गई, वो सॉरी सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसमें एक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यार्न ओवर करके क्रोशिया पे दूसरी बार इसके आगे वाली चेन में से हम इसे निकालेंगे और 3 लूप का एक लूप कर लेंगे।
ये अब 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। देखिए 1 2 3 और 4। ये हमारी देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए और तार इसके अंदर ही इंसर्ट होता चला जाएगा। देखिए 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया में 3 लूप का 1 लूप कर लेते हैं और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। ये अब इसी लूप में इस देखिए हम इसको इधर टर्न कर लेंगे और इसी लूप में हम 3 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। एक 2 और 3। ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। देखिए अब जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी उस लूप में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये और ये धागा है इसको इसी के अंदर इंसर्ट करते चले जाएंगे। ये देखिए ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बना ली। अब 4 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ये 1 और इसको देखिए हम थोड़ा टाइटली इसको कर देंगे। ये हमारा सेंटर में आ रहा है। ये तार देखिए इस तरह से 1 2 3 और 4। ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया लास्ट में। देखिए ये हमारी लीफ का देखिए बेस तैयार हो गया और इसमें थोड़ा हमने इंसर्ट कर दिया था जो इस वाले ये धागे का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम काट देंगे। अब हम इसकी दूसरी लाइन बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा पुल करके इसे हम इसमें ऐसे टर्न कर देंगे। ये इस तरह से। अब हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे लीफ की। इसमें देखिए इसकी हम सेकंड रो बनाएंगे। ये इसको सॉरी सीधा कर लेते हैं। देखिए ये साइड हमारी सीधी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए ये साइड सीधी है। अब इसमें हम हर स्टेज में देखिए सबसे पहले इसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज में फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट स्टेज में एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन और इस तरह से करते हुए हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। देखिए ये लाइन हमने लास्ट तक कंप्लीट कर ली। अब देखिए लास्ट में जो हमारी देखिए एक स्लिप स्टिच एक चैन करते हुए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सॉरी इसके नीचे ये अब लास्ट में हम इसमें लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच लेके और इस धागे को थोड़ा लंबा काट देंगे। सॉरी ये और इसको पुल ऑन कर देंगे। देखिए हमारी एक लीफ बन के तैयार हो गई और इसी तरह से हम दूसरी लीफ बनाएंगे और इस धागे को हम यहाँ पे
इस पे इस तार पे यहाँ पे लपेट देंगे, इतना जितना कि हमें उसमें लगाना है। बस इतना लपेट के इसको यहाँ ग्लू गन से चिपका देंगे इसको एंड में। वो मैं जब चिपकाऊंगी तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। इसी तरह से हम दूसरी लीफ भी तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमारी इसकी दोनों लीफ बन के तैयार हो गई, और इस धागे को हम बाद में जब असेंबल करेंगे उस समय फिनिश करेंगे। अब हम इसका फ्लावर का ये बैक वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम ग्रीन कलर के यार्न से मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और मैजिक रिंग के अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 चैन लेंगे और इसके बाद इसके अंदर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले यार्न ओवर, फिर यार्न को पुल करेंगे, 2 लूप का 1 लूप, फिर 2 लूप का 1 लूप, यार्न ओवर, यार्न को पुल करेंगे, 2 लूप का 1 लूप, फिर 2 लूप का 1 लूप। इस तरह करते हुए हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारी 10 डबल क्रोशिया बन गई। अब ये छोटे वाले धागे को खींच के हम इसको सर्किल में कन्वर्ट कर देंगे, और जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है उसमें तीसरी स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब हम इसके जो इसके ये पेटल्स होते हैं स्टार के, वो बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे, और सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये, फिर एक सिंगल क्रोशिया, देखिए एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये एक और एक 2 डबल क्रोशिया, और एक चैन छोड़ के दूसरी वाली चेन में, जो दूसरी वाला हमारा ये स्पेस है, स्टिच है, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब हम दोबारा फिर से 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और इसी प्रोसेस से पहले एक स्लिप स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया अगली चेन में, सॉरी एक स्लिप स्टिच, फिर अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उससे अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाली 2 चेन में डबल क्रोशिया, एक और एक 2, और पहली चैन छोड़ के दूसरी स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारे 2 पेटल बन के तैयार हो गए। इसी तरह से हम इसके 3 पेटल और बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे इसके 5 पेटल बन के तैयार हो गए, और हम इसको एक चैन बना के इस धागे को काट देंगे। इस तरह से इसका ये हमारा बिलो पार्ट बन के भी तैयार हो गया रोज स्टिच का। अब हम इसका फ्लावर पॉट बनाएंगे। फ्लावर पॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा इसका पहला सर्किल बन के तैयार हो गया। अब दूसरा सर्किल बनाने के लिए पहले हम एक चैन लेंगे, और अगली इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो यानी हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो पहले एक चैन लेंगे,
फिर हर सिंगल क्रोशिया में हम दो दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठे में भी 2 कर लेंगे, 6। ये हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम इसकी तीसरी लाइन बनाएंगे। तो देखिए जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे और फिर एक चैन लेंगे और अगली सिंगल क्रोशिया जो है इस लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हम पहली सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और दूसरी सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से करते हुए ही हम तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब लास्ट हमारा पेयर बचा है, तो फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन है, देखिए पास में दिखाती हूँ मैं आपको। जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। इसकी पहचान हमें इससे लगती जाएगी जो हम एक चैन ले रहे हैं, ये कि हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमने एक चैन ली, अब हम चौथी लाइन कंप्लीट करेंगे। चौथी लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहले हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया यानी इंक्रीज। और इस तरह से करते हुए ये हम चौथी लाइन भी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये लाइन अभी कंप्लीट करी है। हमारा इसका लास्ट पेयर बचा है, तो लास्ट में भी हम वही रिपीट करेंगे। 2 बार एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक इंक्रीज करेंगे यानी एक ही स्टेज में 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारी चौथी लाइन कंप्लीट हो गई। और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है, पहली सिंगल, देखिए ये पहली सिंगल क्रोशिया, ये हमारी ये चैन है, इसे हम छोड़ते जाएंगे। जो पहली सिंगल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे। अब हम पांचवी लाइन बनाएंगे। पांचवी लाइन में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, बस एक एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया यानी 3 बार। अब इसमें इंक्रीज करेंगे यानी 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया 3 बार, और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब यानी एक इंक्रीज। ये और इस तरह से हम ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी पांचवी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में हम बस 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, और जो पहली हमारी सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब हम छठी लाइन बनाएंगे। उसमें भी पहले एक चैन लेंगे, और जो पहली सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 4 बार चार बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये 4 बार लेंगे और फिर इसके बाद इंक्रीज करेंगे यानी एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4, 4 बार सिंगल क्रोशिया एक एक बार, फिर इंक्रीज यानी 2 सिंगल क्रोशिया। ये और इस तरह से ये हम छठी लाइन भी इसकी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी लास्ट चैन भी तैयार हो गई, और इसमें लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेके जो हमारी फर्स्ट स्लिप स्टिच है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये पॉट का नीचे वाला हिस्सा यानी तला तैयार हो गया। अब हम 7वीं लाइन बनाएंगे। देखिए हमारी बन गई 1 2 3 4 5 6 लाइनें कंप्लीट हो गई। 7वीं लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, लेकिन अब हम इसमें बैक लूप से लेंगे। इसके ये फ्रंट लूप है चैन का, ये बैक लूप है। देखिए ये वाला फ्रंट लूप है और ये बैक लूप। अब हम एक चैन लेके इसके बैक लूप में 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4
और ये 5, ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर ली। अब इंक्रीज करेंगे तो एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर 5 चैन लेंगे बैक लूप से, 1 2 3 4, ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे बैक लूप में ये, और इस तरह से करके हम ये सर्किल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी 7वीं लाइन भी कंप्लीट हो गई। सबसे लास्ट वाली स्टेज में हम एक इंक्रीज करेंगे बैक लूप में ही, 1 और 2, और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है अब इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब टोटल इसमें हमारी 42 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक बार काउंट कर जरूर कर लें। मैं आपको बताती हूँ, ये हमने पहले में 6 बनाई थी, 6, दूसरी में 12, 18, 24, 30, 36 और 42, क्योंकि हर लाइन में हमने 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करी हैं। अब 7वीं लाइन से लेके 13 लाइन तक, यानी 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 7वीं मैंने गिन ली है, 7वीं तो हमारी ये कंप्लीट हो गई है 8 लाइन से, 8 9 10 11 12 13, यानी 6 लाइनें हमें सेम बनानी है। मतलब कुछ इंक्रीज भी नहीं करना है, कुछ डिक्रीज भी नहीं करना है। तो एक चैन लेके हम अगली उससे स्टार्ट करते हैं। तो हर लाइन में हमें 42 सिंगल क्रोशिया बनानी है 13 लाइन तक, और प्रोसेस हमारा यही रहेगा कि एंड में हम इसे जो पहली सिंगल क्रोशिया होगी उसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ेंगे। फिर एक चैन लेके नेक्स्ट स्टिच से हम अपनी अगली लाइन शुरू करेंगे, और इस तरह से हम 13 लाइन तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी 13 लाइनें कंप्लीट हो गई, और इसमें हमारी 42 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम इसकी 14वीं लाइन बनाएंगे। 14वीं लाइन में हम 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे, यानी 14वीं लाइन में हमारी 36 सिंगल क्रोशिया बननी चाहिए। तो इसके लिए देखिए जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है इसमें से एक पहले एक चैन लेंगे ये, और पहली सिंगल क्रोशिया में से ये एक सिंगल क्रोशिया 5 बार लेंगे, 1 2 3 4 5। अब एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज कर देंगे, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी सिंगल क्रोशिया में से ये, अब फिर 5 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, यानी एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में से, और इस तरह से हम इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज कर दी, हमारा लास्ट वो बचा है। तो अब बस ये हमने देखिए 5 सिंगल क्रोशिया ले ली, अब यहाँ पे एक डिक्रीज कर देंगे ये। अब जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारी 14 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें ये वाला इसकी किनारी बनाएंगे पॉट की, इसीलिए मैं एक पीस पहले ही बना के रखती हूँ जिससे हर चीज़ आपको ठीक से समझा सकूँ। अब इसमें देखिए हम इसकी एक किनारी बनाएंगे इस पॉट की। तो इसके लिए पहले हम एक चैन लेंगे, और फिर हम देखिए इसमें सेम स्टिच के हर स्टिच के 2 लूप होते हैं, फ्रंट लूप और बैक लूप। तो जैसे हमने इसमें बैक लूप में से ये सिंगल क्रोशिया ली थी, अब हम इसके फ्रंट लूप में से 4 डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए सेम स्टिच में से फ्रंट लूप में से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, और एक चैन स्किप करके, ये वाली चैन देखिए स्किप करके दूसरी चैन के फ्रंट लूप में हम इसे सिंगल क्रोशिया द्वारा जोड़ देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन स्किप करके दूसरी चैन में हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे, 1
2 3 और 4 और एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में इसके फ्रंट लूप में हम इसे सिंगल क्रोशिया के द्वारा जोड़ देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन स्किप करके दूसरी चेन के फ्रंट लूप से हम फिर 4 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 और एक चेन स्किप करके दूसरी चेन के फ्रंट लूप में हम इसे सिंगल क्रोशिया के द्वारा जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसका बॉर्डर बनाते चले जाएंगे। एक चेन स्किप करके 4 डबल क्रोशिया फ्रंट लूप से, फिर एक चेन स्किप करके इसमें सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से करते हुए हम ये पूरा सर्किल एंड तक पूरा कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने इसके चारों तरफ बॉर्डर बना दिया। अब हमारा केवल एक कंगूरा बचा है, तो इसमें भी देखिए हम एक चेन स्किप करके दूसरी चेन के फ्रंट लूप से 4 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 और ये 4, और देखिए लास्ट स्टिच में हम इसके फ्रंट लूप में एक चेन स्किप करके हम इसमें देखिए ये इसे सिंगल क्रोशिया के द्वारा जोड़ देंगे और एक चैन लेके हम इसको काट देंगे। ये और इसको इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए ये हमारा पॉट बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी सॉइल बनाएंगे। सॉइल के लिए हमें सेम इतना जितना बड़ा सर्किल हमने इसमें नीचे बनाया था उतना ही बड़ा सर्किल हम डार्क ब्राउन कलर का इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। और मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारा पहला सर्किल बन के तैयार हो गया। अब हम जैसे हमने इसमें हर राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करी थी और लास्ट तक हमारी 36 सिंगल क्रोशिया हो गई थी 6 लाइनों में। तो हमें सेम इसी प्रोसेस से करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी ये बैक लूप में 36 सिंगल स्टिचेज हैं जिसमें हमें ऐसे सिलना होगा। तो हर लाइन में हम 6 इंक्रीज करते हुए इसकी 6 लाइनें बना लेते हैं सेम इसी प्रोसेस से। तो देखिए पहले एक चैन लेंगे, फिर हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब पहली जो हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। फिर एक चैन लेंगे और देखिए पहली सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे और दूसरी सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से इस लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कर लेंगे। ये हमारा तीसरा सर्किल भी पूरा हो गया। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में सिंगल स्लिप स्टिच को द्वारा इसे जोड़ के हम एक चैन लेंगे और चौथे सर्किल में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहले 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर एक इंक्रीज यानी 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम ये वाला सर्किल भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई। अब वही प्रोसेस है, हम इसमें पहले सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ देंगे और हम इसकी 5वीं लाइन बनाएंगे। एक चैन लेंगे और पहले सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरी में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरी में 1 सिंगल क्रोशिया और चौथी में इंक्रीज करेंगे यानी 2 सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से करते हुए हम इसको लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी 5 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें जो पहली हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ देंगे। अब हम छठी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो प्रोसेस वही, एक चैन, अब हम एक सिंगल क्रोशिया 4 बार लेंगे। 1 2 3 और ये 4, एक सिंगल क्रोशिया 4 बार, फिर इंक्रीज
यानी एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से करते हुए हम 6 लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब पहली सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ देंगे और एक चेन लेके इस धागे को लंबा काट देंगे, क्योंकि ये धागा हमारा सिलाई के काम भी आएगा। और इस धागे को, जो हमारा बीच में धागा है, इसे भी थोड़ा सा कट कर देंगे। ये हमारी सॉयल वाला पीस बन के तैयार हो गया। अब देखिए, जो हमारा इसका बैक पार्ट है, इसमें हम ये बनाएंगे जिससे ये गमला हमारा ठीक से खड़ा हो जाए। इसका बॉर्डर बनाएंगे हम ये वाला। तो इसके लिए हम सबसे पहले, जहाँ पे ये हमारा जॉइंट है, देखिए ये इसमें, सॉरी, इस तरफ से लेंगे, ताकि हम ये इस तरफ से हम लेंगे। साइड का आप ध्यान रखिए, जहाँ से हमने ये, जहाँ पे ये हमारी लाइन आ रही है, तो पहली चेन में से ये देखिए इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेंगे एक चेन लेके, और हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। और जो हमारा ये धागा है, इसको हम इसी के अंदर हाइड कर देंगे। ये देखिए, हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया। ये हर स्पेस में इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और इसको हम पूरे सर्कल को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरा बॉर्डर बन के तैयार हो गया। अब जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे और एक चैन लेके इस धागे को कट कर देंगे। और जो हमारा ये धागा है, इसे हम इसी के अंदर हाइड कर देंगे। ये इस धागे को हम इसी के अंदर हाइड कर देंगे, देखिए। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे। और इसी तरह से इस वाले धागे को भी हम इसके अंदर ही हाइड कर देंगे। हम धागों को हाथ के हाथ काट देते हैं तो हमारे काम में भी सफाई और नीटनेस रहती है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आपके धागे, देखिए ये थोड़ा सा हमारा यहाँ स्पेस है, इसको हम इस यहाँ से टक कर देंगे। और इस धागे को इसके अंदर ही अंदर छुपा देंगे, जिससे हमारा जॉइंट पता ना लगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे। ये देखिए, हमारा इसका पॉट बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम फाइबर की स्टफिंग करेंगे। इसकी स्टफिंग करके जो सॉइल है, इसे हम इसके ऊपर टक कर देंगे, क्योंकि ये हमारी, इसके अंदर जितने हमारा स्पेस दिखाई दे रहा है, जितनी स्टेज है, हमारी 36 स्टेज हैं, और इसमें भी हमने 36 स्टिच बनाई हैं। तो एक एक स्टिच को एक एक स्टिच से जोड़ते हुए हम इसे सिल देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट, यहाँ से पहले देखिए एक स्टिच में ये लेंगे, ये इस तरह से। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। हर स्टिच में एक एक स्टिच लेते हुए, देखिए, और इसके जो ये बिलो पार्ट है इसका, इससे सिलेंगे हम इसे। ये चैन का जो हमारी स्टिच का बाहर वाला हिस्सा है, और एक एक स्टिच में एक एक स्टिच जोड़ते जाएंगे। ये और इस तरह से करते हुए हम इस सर्कल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये आप अगर मेरी वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और एक एक लाइन सुन के आप बनाएंगे, मैंने सब टाइटल इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है। जो मैं बना रही हूँ वो ही ओरिजिनल आपको दिखा रही हूँ।
तो अगर आप इसको सुन के समझ के बिल्कुल ठीक से बनाएंगे, वीडियो रोक रोक के मेरी देखेंगे बनाते समय, तो आप इसको बिल्कुल इतना ही सुंदर बना पाएंगे। अब देखिए, हम एक एक स्टिच में एक एक स्टिच डालते हुए बाहर वाली साइड से इसको सिल देंगे और इस तरह से हम ये वाला पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, हमारे इसके सारे पार्ट बन के तैयार हो गए। ये फ्लावर हो गया, ये हमारी दोनों लिप्स हो गई, ये इसके बैक पेटल हो गए और ये हमारा ये फ्लावर पॉट हो गया। अब हम इसे असेंबल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे लीफ पे थोड़ा सा ग्लू गन लगाएंगे ये, और इसको इसके इस पे चिपका देंगे देखिए। और यहाँ पे ये ग्लू गन से देखिए इसको चिपका के और ये एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। और जो हमारा इसका एक्स्ट्रा तार है इसे भी हम प्लास के द्वारा, देखिए पतला ही तार है ये, इसको हम जहाँ से हमने अपनी ये बन करी है इसको भी हम इसको प्लास से काट देंगे। देखिए ये हमारी लीफ ऐसे तैयार हो गई। इसी तरह हम दूसरी लीफ को कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों लीफ का एक्स्ट्रा तार काट दिया है। इसी तरह हम इसमें देखिए इसके बीच के हिस्से का ये वाला तो काट देंगे और जो हमारा ये धागा है इसको हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम रोज़ फ्लावर बनाएंगे। तो रोज़ फ्लावर में ये हमने धागे छोड़े हैं, इनको हम इसके अंदर हाइड कर देंगे। पहले इस धागों को हम इसके अंदर हाइड करके हटा देंगे। ये देखिए और एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। और इसी तरह से हम ये वाला धागा भी जो इधर है इसके अंदर हाइड करके छुपा के इसको नीट कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर ही हम इसे छुपा देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे। अब इस वाली डंडी पे जो हमने ये डंडी इसकी जो स्टिक बनाने के लिए ये ली है, इस पे हम देखिए इसके ऊपर के सिरे पे ग्लू लगा के इसमें, और इसको देखिए ये इस तरह से इसमें लपेटते चले जाएंगे इसको। इसके सिरे पे ग्लू गन लगाते हुए देखिए ये ग्लू को ऐसे ऐसे लगाएंगे हल्का हल्का बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल आपको ठीक से इसको असेंबल करने का तरीका बता रही हूँ देखिए। और चाहे अगर आप पे ग्लू गन नहीं है तो जो धागा हमने इसका काटा था एक्स्ट्रा वाला, उससे इसी तरह से रोल करके नीचे सिरे से आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं इस फूल को। सॉरी ये देखिए और लास्ट में हम यहाँ पे चिपका देंगे इसे। देखिए ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। अब हम देखिए इसको जरा सी हम हाथ से इसकी शेप भी सही कर देंगे। ये अब यहाँ पे देखिए हम इसको लगाएंगे जो इसका बैक वाला पेटल है, इसको देखिए इसमें बैक साइड से इसमें इंसर्ट कर देंगे हम इसे। और इस धागे को हम इसमें सुई में इंसर्ट करके अंदर हाइड कर देंगे। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम काट देंगे। ये देखिए ये इसके सेंटर में आ गया
और एक एक पेटल में हम ग्लू लगा के और इसे चिपकाते जाएंगे। ये देखिए हमने इसके 5 पेटल ये ग्रीन वाले चिपका दिए इसमें। अब देखिए हमारा कितना सुंदर ये रोज़ फ्लावर बनके तैयार हो गया। अब हम इसकी डंडी को असेंबल करेंगे। देखिए तो इसमें हम इसके ऊपर वाले पार्ट में हल्का सा ग्लू लगा के और जो हमारा ग्रीन धागा है इसको इस पे लपेटेंगे। ये देखिए इसमें जो हमने ग्लू लगाया था इसमें देखिए इस पे लपेटते जाएंगे ऐसा, बिल्कुल पास पास करते हुए, और आधी डंडी तक हम इसे लपेट लेंगे। ये इस तरह से घुमा 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 के टाइटली। देखिए अब यहाँ पे हम ये पत्तियाँ इसकी लगाएंगे। पहले हम इसे ग्लू गन से चिपका देंगे। देखिए दोनों पत्तियों को दोनों तरफ। ये देखिए ये, और इसी तरह से दूसरी साइड हम दूसरी लीफ को चिपका देंगे। तार को थोड़ा सा मोड़ के ये देखिए दोनों पत्तियों को हमने इस पे चिपका दिया। ये और फ्लावर को भी हम थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़ देंगे और पत्तियों को हमने हिसाब से नीचे कर देंगे। देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पूरा असेंबल करना सिखा रही हूँ। अब इस तार को हम इस पे लपेटते हुए चले जाएंगे। देखिए ये, और जो ये वाला हिस्सा है इसे हम प्लास से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे ये तार अंदर को हो जाए हमारे। अब हम ग्लू गन को हटा देंगे। ये चलिए, और इस धागे को हम अच्छी तरह इसमें लपेट देंगे। देखिए ये इसके लेवल में आ जाएगी। और इसे हम लास्ट तक लपेट देंगे। और लास्ट में हम इसे ग्लू गन से फिर चिपका देंगे। बस, और धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कितना सुंदर रोज़ फ्लावर बनके तैयार हो गया। ये इसकी लीफ थोड़ी ऊंची हो गई है तो हम तार को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे इसके। ये देखिए, और फूल को हम ऐसे अपनी तरफ कर लेंगे क्योंकि ये फ्रंट से साफ दिखाई देना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और जो इसका इसमें होल है ये, इसमें हम इसे फिट कर देंगे। देखिए ये हमारा देखिए कितना सुंदर रोज़ फ्लावर बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं भी पसंद आई हो तो भी कमेंट ज़रूर करें जिससे मैं अपनी कमियां दूर करके इससे अच्छी वीडियो आगे बना सकूं। चलिए अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं। तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।